को कहा, ए मुआज बिन जबल, जरा तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई मसाला दरपेश आ जाए तो तुम सबसे पहले किससे फैसला करोगे? उन्होंने जवाबन इरशाद फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे कोई मसाला पेश आ गया तो सबसे पहले मैं कुरान को देखूंगा। नबी फरमाते हैं, अगर कुरान में ना पाओ तब? तो फरमाते इरशाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं कुरान में ना पाऊं तो ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मसले को मैं हदीस पाक में ढूंढूंगा और वहां से तलाश करूंगा। अजीजाने मोहतरम, यहीं पे ठहरो, यहीं पे रुको। ये शबे बारात जो मुफरद जुमले को जो हमने मुरक्कब बनाया, जिसका तर्जमा हमने किया रात के खलासी, रात के निजात, रात का आज़ादगी, रात का छुटकारा, इसका मतलब क्या है? हदीस जब उठा करके हम देखते हैं हदीस की तशरीह में तो हमें पता ये चलता है कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि शाबान की 15वीं रात होगी, शाबान की 15वीं रात होगी और उस रात का आलम यह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफताब से लेकर के और फजर की सुपेदी नमूदार होने से पहले पहले तक अपनी शायान शान के मुताबिक तजल्ली फरमाएगा। और तजल्ली फरमाने का मतलब यह है, जो भी गुनहगार बंदा इस रात में जाग करके शब्बे तारीख करके अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदक़े में उसे इस कदर नेमतों से नवाजेगा कि उसके तमाम सगायर गुनाहों को माफ फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले हुए से क़रदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत जरा जहन को करीब कीजिए। नबी फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात, जो भी बंदा इस रात में जागे, इबादत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों की बख्शिशों मग़फ़िरत कर देता है। लेकिन अजीब मसाला, इस रात में जागने के बजाय, ये तो गांव देहात है, कम से कम कब्रिस्तान में चंद कुमकुमे लाइटें लगा करके और ये समझते हैं कि अब हमने अपने मरहूमों को जन्नत में पहुंचा दिया। हालांकि कब्रिस्तान पे लाइट लगाओ, मैं मना नहीं करता, तकरीर का दूसरा मतलब मत समझ जाना भैया। हाँ, आजकल बड़े मसाइल चल रहे हैं। शब्बीर बरकाती साहब, हाँ, यूं खास तौर से यूट्यूब वाले चैनल वाले बात थोड़ी सी काट करके कहां से कहां ले करके कहां चले जाते हैं। अभी देखिए, आज शब्बीर बरकाती साहब आए हुए हैं, सुबह को चैनलों पे घूमने लगेगा, क्या से क्या बात, तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। शाबान की 15वीं रात, एक रिवायत ये हो गई। दूसरी रिवायत ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा बयान फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के उम्मतियों के इतने गुनाहों को माफ करता है जितना बनी कल्ब के बकरियों के पुष्ट पर, पूरे बदन पर बाल। और ये बनु कल्ब क्या है? ये एक कबीला, वहां अक्सर वो लोग बकरियां पाला करते थे। अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर एक रात इबादत करो और अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ करे तो गोया कि ऐसे हो जाओगे कि कोई गुनाह ही नहीं किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखो, अगर उस रात में इबादत न करो, नाच गाने लहू लईब में, खेल तमाशे में गुजार दो, तो अल्लाह इतना अजाब भी फरमाएगा कि जितना और आम दिनों में नहीं होता है। एक तीसरी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में हर गुनहगार की बख्शिशो मग़फ़िरत फरमाता है, मगर एक रिवायत में है 3, एक रिवायत में है 5, एक रिवायत में है 2। 5 ऐसे बदबख्त लोग हैं, महरूमुल किस्मत लोग हैं कि तमाम बंदे के गुनाहों की बख्शिशो मग़फ़िरत हो जाती है, लेकिन उन 5 की बख्शिशो मग़फ़िरत नहीं होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात कि तमाम लोगों की बख्शिशो मग़फ़िरत हो जाए और 5 लोग। अब आप उठाओगे, अपने उलमा से पूछोगे, हदीस की किताबों का मुताला करोगे तो आपको मालूम होगा वो शख्स जो शराब पीने का आदी है। अल्लामा कासिम अख्तर साहब,
नौजवानों, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, जरा हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। मजमा बेदार है, अब यहीं पे रुको। नबी क्या फरमाते हैं कि 15वीं रात को बंदा शब्बेदारी करे, अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, मगर जो शराब पीने का आदी हो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ नहीं करता। अल्लाह अकबर। लेकिन अब हम अपने मुआशरे का जायजा ले लें तो कुछ हमारे नौजवान निकल कर ये आएंगे और कहेंगे हजरत ना हम कच्ची पीते हैं ना हम पक्की पीते हैं, हम तो बियर पीते हैं। सुनो, जिस नबी ने ये फरमाया कि शाबान की 15वीं रात हो, अगर बंदा इताअत में पूरी रात गुजारे तो अल्लाह उसकी बख्शिशों मगफिरत कर देता है, मगर ये कि जो शराब पीने का आदी हो अल्लाह उसकी बख्शिशों मगफिरत नहीं करता है। आप ये एतराज करोगे हजरत हम शराब नहीं पीते हैं, हम तो बियर पीते हैं, बियर शराब में दाखिल नहीं है। वही नबी दूसरी हदीस में बयान फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग शराब का नाम बदल बदल करके पिएंगे। अब वही मेरा नौजवान कभी शराब को बदल करके ब्लैक हॉर्स नाम रखा है, कभी बंटी बबली कह रहा है, कभी 315 कह रहा है। हमें तुम्हारी अक्ल मारी गई है। तुम अगर बियर में ताकत ढूंढते हो तो आओ अल्लाह की पैदा करदा चीज, तुम चुकंदर के जूस को तैयार करो, पियो, अल्लाह तुम्हें सवाब भी अता फरमाएगा। बियर से ज्यादा तुम्हें ताकत और कुव्वत। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर किसी नौजवान से कह दिया जाए, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं? नहीं हजरत, बोलिए। आप लोगों के सहारे की जरूरत है ना? बोलिए। आप लोगों के सहारे की जरूरत है, इसलिए कि आप ही कौम के रहबर और रहनुमा हैं। इनको जैसा रास्ता दिखाएंगे वैसे ये निखरते जाएंगे हजरत। लेकिन अगर हमारे किसी नौजवान से कह दिया जाए मेरे भाई चंद दिन चुकंदर के जूस को पी ले, तो जवाब देगा हजरत उसमें कड़वाहट बहुत है। अरे अल्लाह के बंदे, बियर में भी तो कड़वाहट बहुत है, अगर कड़वाहट नहीं तो चखना किस लिए? कभी नमकीन के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे। इसलिए मेरे नौजवानों, नौबस्ता भीखपुर के मुसलमानों, मैं आपसे दर्द दिल लेकर के खड़ा हूँ इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग शराबो नशे के आदी नहीं हैं, मगर ये किसी नौजवान से अगर कभी भूले चूके से गलती हो गई तो आज ही वो इस महफिल में बैठ करके सिद्क दिल से तौबा कर ले। क्या खबर आपकी तौबा रब की बारगाह में कबूल हो जाए, अल्लाह आपको इसी दुनिया में जन्नत का परवाना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन शर्त ये है तौबा सच्चे दिल से और सच्ची नीयत से होनी चाहिए। ये नहीं, वो क्या कहा डॉक्टर इकबाल ने एक शेर कि सबको मैं में रहे, सुबह को तौबा कर ले, सबको रात को शराब खाने में रहे, सुबह को तौबा कर ली और रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। ये अंदाज नहीं होना चाहिए। अगर किसी से अब और आगे बढ़ो, आप लोग उठना तो नहीं रहे हैं, आगे बढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक वो जो दायमी शराब पीता है अल्लाह तबारक व ताला उसकी बख्शिशों मगफिरत नहीं फरमाता, और दूसरा वो शख्स जो दायमी जिनाकार हो। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवानों, ये किसी की माँ बहन बेटी का जब गुजर होता है और अपने चुनिंदा अल्फाज में जो कहते हो ना, कितनी हसीनो जमील जा रही है, याद रखो इस तरीके से अल्फाज कहना ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेंगे, आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेंगे। अमा अगर तुम अपने निगाहों की हिफाजत कर लोगे, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिसने अपने नाफ के नीचे के माबैन चीज की और शर्मगाह की और आंखों की हिफाजत कर ली, मैं मोहम्मद अरबी कल बरोज़े महशर का शफी बनकर शफाअत कर। जिंदाबाद। तो हमारे नौजवान जितने इस चीज में मुलव्विस हैं, आज तो सोशल मीडिया का दौर है और हमारी मुस्लिम माँ बहनें भी है ना,
बुलूगत के मंजिल पे कदम रखती, बड़ा बड़ा फोन आ गया, बड़ा बड़ा फोन आ गया, और अपने न जाने किन किन लोगों से ताल्लुकात, न जाने किन किन लोगों से रफ्तो ज़ब्त। याद रखो, तुम्हारे, मेरी माँ बहनों, तुम्हारे भाई का भी एक वक़ार है, तुम्हारे बाप का भी एक रोबो दबदबा है। जिसकी तुम इज्जत हो, उस इज्जत पे कभी आंच ना आए, उसे दागदार ना करो। ये चंद दिन का नौजवान जो तुझे चंद दिनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए कभी हसीना कभी जमीला और न जाने किस किस अल्फाज से ताबीर करता है, मेरी माँ बहन, दर हकीकत अगर तू किसी के लिए खूबसूरत हसीनो जमील है तो अगर बेटी है तो अपने बाप के लिए, अगर बहन है तो अपने भाई के लिए, अगर बीवी है तो अपने शौहर के लिए, और तेरा कोई हमदर्द नहीं है। अगर कोई हमदर्द है तेरा तो वो महरम है जो यहाँ भी तुझे कामयाब करेगा मरने के बाद भी। क्या बात है, जिंदाबाद। इसलिए मेरी माँ बहनों, इन नौजवानों के झांसे और शिकंजे में मत आओ। आज कितनी मुस्लिम बच्चियां, कितनी हमारी माँ बहनें अपनी इज्जतों को तार तार करने के बाद कफे अफसोस मलती हैं। अल्लाह ताला हमारी बहनों को भी, हमारे नौजवानों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए। नबी फरमाते हैं जो दायमी जनाकार हो, अल्लाह उसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। और आगे बढ़ो, नबी फरमाते हैं इस रात में तमाम लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाती है, मगर वो शख्स, वो फर्द जो अपने वालिदैन की इताअत फरमा बरदारी नहीं करता, जो अपने माँ बाप की ताज़ीम नहीं करता है, अल्लाह उसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं करता है। अच्छा, इसमें नौजवान है जो हमें हाथ उठा करके बता सकते हैं कि हम अपने माँ बाप के हाथ छूते हैं? कोई? अच्छा, अजीब मसला। कासिम अख्तर साहब, हमारे नौजवानों को माँ बाप के हाथ चूमने में शर्म आती है, लेकिन हम लोगों का मसला ये है अगर ना चूमे तब शर्म आती है। अगर हम लोग अपने माँ बाप के हाथों को ना चूमे तब शर्म आती है, और हमारा नौजवान अगर कहा जाए भैया माँ बाप के हाथों को चूमो तो कहता है हजरत शुरू से नहीं चूमे, अब शर्म आती है। अरे अल्लाह के बंदो, विताते वालिदैन नुसूसे कतई से साबित है। माज़अल्लाह जो इसका मुनकिर हो जाए, वो हद्दे कुफ्र तक पहुंच जाए। तुम कहते हो इताते वालिदैन में शर्म आती है, कभी तुम भी माँ बाप के दहलीज पे पहुंचोगे, आज तुम्हें शर्म आती है, कल तुम्हारी औलाद को शर्म आएगी। क्या बात है। आज तुम्हें शर्म आती है, कल तुम्हारी औलादें तुमसे शर्म करेंगी। और याद रखो, मैं कह दिया करता हूँ, मरने के बाद अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाया करो। अगर तुम अपने मरहूमीन को भूल जाओगे तो तुम्हारी औलादें भी तुम्हें भूल जाएंगी। इसलिए नबी फरमाते हैं उन तमाम की मग़फ़िरत हो जाती है, मगर ये कि जो वालिदैन का फरमा बरदार नहीं होता है, अल्लाह उसकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। और आगे बढ़ो, इस तरीके से बहुत सारे दो चंद पांच लोगों को खुसूसियत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये रात जब मुयस्सर आए, ये दिन जब मुयस्सर आए, ये दिन अगर किसी को आ लगे तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो दिन में रोज़ा रखे और रात को शब-बेदारी करे, रात में अल्लाह के इताअत करे, रात में अल्लाह की बंदगी करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत कर दिया करता है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने ये दावा किया कि इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है, ये रात बहुत बड़ी बरकत वाली है। अब इसी पर एक दलील दे करके और अपनी जगह लेता हूँ। उससे कबल हाथों को उठा करके कहे या रसूल अल्लाह। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? मजमा बेदार है। सबसे आखिरी पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और आखिरी पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से एक रिवायत बयान की जाती है कि एक मर्तबा आपका एक पहाड़ों के दरमियान से गुजर हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत सफेद गुंबद
चोटी नुमा मौजूद है। जब उसे देखे तो देख करके ताज्जुब करने लगे। जब ताज्जुब किए तो गैब से आवाज आई, मेरे बंदे ईसा, क्या मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज चीज ना दिखाऊं? अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक हकीकी, यकीनन इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज चीज को मैं देखना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इधर अर्ज गुजार होते हैं कि उधर परवरदिगार आलम का हुक्म होता है और वो जो सफेद पत्थर रखा हुआ था वो शिक हो जाया करता है, फट जाता है। और जब वो फटता है तो उसमें क्या देखते हैं? एक हसीनो जमील बुजुर्ग हैं, एक खूबरू चेहरे वाले हैं और वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। सलाम और दुआ के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनसे पूछते हैं, भला बताइए आप इस पत्थर के अंदर कैसे बाहयात हैं? आप अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? आप क्या खाते हैं? आप क्या पीते हैं? आपकी क्या इसमें मसरूफियात है? जब ये बात हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस बुजुर्ग सनरसीदा शख्स से कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर 400 साल से इबादत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 400 साल से अल्लाह की रियाजत, अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ और मेरा तरीका ये है कि एक यहाँ से नहर बहती है, उसी के पानी को मैं पीता हूँ। वो पानी मेरे लिए खाने और पीने के दर्जे को किफ़ायत करती है और जब मैं उससे सैराब हो जाता हूँ फिर अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तस्बीह और तहलील में मशगूल हो जाया करता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने दिल में ये ख्याल करते हैं और सोचते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरा महबूब बंदा, ये तेरा बरगुज़ीदा बंदा जो 400 साल से इबादत कर रहा है, जो 400 साल से तेरी रियाजत कर रहा है, जो 400 साल से तेरी बंदगी कर रहा है, ऐ परवरदिगार आलम, क्या कोई बंदा इतनी उम्र को पाएगा? क्या कोई ऐसा बंदा है जो 4 साल को पाए? अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से यह हुक्म होता है और उन्हें इल्का होता है, वही इलाही होती है कि ऐ मेरे बंदे ईसा, तुम इस चीज को ताज्जुब कर रहे हो देख करके कि एक सफेद गुंबद है और उसमें 400 साल से एक बुजुर्ग इबादत कर रहे हैं। सुनो सुनो, मैं इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज तुम्हें यह सुनाता हूँ कि मेरे मुस्तफा करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत होगी, शबे बारात की 15वीं रात होगी, अगर पूरी रात कोई इबादत कर लेगा, मैं अपनी फजल से उसे 400 साल इबादत करने का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप अगर 15वीं रात में इबादत करें तो कितना आपको सवाब दिया जाएगा? बोलो, 400 साल का सवाब दिया जाएगा। और ये खुसूसियत किसी और उम्मत के लिए नहीं, अगर है उम्मत किसी उम्मत के लिए तो वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अब इसके दूसरे पहलू को देखो। उससे पहले हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत आपके समातों के हवाले पेश करता हूँ ताकि आपका जहन करीब हो जाए। जब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ये दलील पेश कर रहा हूँ आपकी बात को, आपको बात समझाने के लिए, आपके जहन को करीब करने के लिए। जब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेराज शरीफ से तशरीफ लेकर के आए तो एक दिन सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमाते, दरिया रहमत जोश में है। सरकार फरमाते हैं, आयशा जो कुछ पूछना है तुम पूछ लो, जो कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर आज की कोई औरत होती, सरकार ने फरमाया जो तुम्हें मांगना हो मांग लो, जो तुम्हें पूछना हो पूछ लो। अगर आज की कोई औरत होती तो 3.5 लाख और 4 लाख में चांदी है, सबसे पहले कहती मेरे सरताज, मेरे शौहर, कम से कम आधे किलो का पावजेब हमारे है ना। लेकिन वो उम्महातुल मोमिनीन है, वो सब पे नजर रखती हैं। कहती हैं जरा ठहरिए, मैं अपने वालिदे करामी से इस ताल्लुक से मशवरा कर लेती हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जब मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक यानी अपने वालिदे करामी की बारगाह में हाजिर हुई, मैंने कहा कि ए वालिदे करामी, मसला ये है कि सरकार ने मुझसे कहा आयशा जो तुम्हें मांगना है मांग लो, पूछना है पूछ लो। ऐ मेरे वालिदे करामी, जरा बताइए कि मैं क्या करूं? सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से क्या मैं मांगूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ आयशा जाओ और जाकर के कह दो सरकार मेराज की रात में जो आपसे और रब से
राजो नियाज की बात हुई थी, उसमें से एक बात बता दीजिए, उसमें से एक बात बता दीजिए। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम चूंकि वादा कर चुके थे, वादे के मुताबिक जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास से लौट करके हजरत आयशा आती हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर होती हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हजरत आयशा को बताया था वही आकर के सवाल सरकार की बारगाह में रख देती है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि ऐ आयशा, अब जबकि तुमसे मैं वादा कर चुका हूं तो जरूरी यह है कि मैं तुमको बताऊं, क्योंकि ये किसी मुसलमान की शान नहीं कि वो वादा करे और वादा करे और वादे को तोड़ दे, और फिर तो वो खैरुर रसूल हैं, नबियों के सरदार हैं, वो कब अपनी बात से मुकर सकते थे। सरकार फरमाते हैं कि ऐ आयशा सुनो, अगर दो बंदे आपस में जुदा जुदा हैं, दोनों में लड़ाई है, और यही जो मैंने बयान किया इसमें यह लफ्ज भी आया कि दो बंदे जो आपस में कतई ताल्लुक रखे हुए हैं, 15वीं रात में अल्लाह तमाम की बख्शिशों मगफिरत कर देता है, मगर जो दो आपस में कतई ताल्लुक किए हुए हैं अल्लाह उनकी भी बख्शिशों मगफिरत नहीं करता है। और यहाँ मसला, अगर खेत का मामला आया तो भाई भाई से जुदा, जेवरात का मसला आया तो बहू सास से जुदा। ऐ मेरे अजीज हो, आज जब यहाँ से आप उठो तो सबक लेकर के उठो कि हम जब यहाँ से उठेंगे तो जो भाई मुझसे नाराज है, कोशिश मैं ये करूंगा कि एक दूसरे से बढ़ करके सलाम करूं, ताकि कल आने वाली रात में जब रब का फैजान हो तो इस फैजान से हम हरगिज इससे महरूम न रहे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत आयशा से बयान फरमाते, आयशा सुनो, मेरे और रब के दरमियान जो राजो नियाज की बात हुई उसमें से एक ये है कि दो बंदे जो आपस में जुदा जुदा हो, अगर तीसरा कोई उन दोनों के दरमियान ऐसी बात कहे जिससे दोनों यकजा हो जाए, दोनों का घोल मेल हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दोनों की बख्शिशों मगफिरत फरमाता ही फरमाता है, उस तीसरे मिलाने वाले की भी बख्शिशों मगफिरत कर देता है। जिंदाबाद। उस तीसरे मिलाने वाले की भी बख्शिशों मगफिरत कर देता है। और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जब ये बात को सुनती हैं मचल जाती हैं, और चूंकि दौराने गुफ्तगू हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा था कि ऐ आयशा, सरकार जो भी बताए, जो भी कहें, मुझे आकर के बताना। हजरत आयशा जब ये सवाल का जवाब सुनती हैं, सवाल सुनती हैं, जवाब सुनती हैं, आकर के अपने वालिदे गरामी की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर होती हैं, पूरा मुअम्मा, पूरा मसला सरकार की बारगाह में पेश करती है, अपने वालिदे गरामी की बारगाह में पेश करती है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ जाया करते हैं जब ये बात सुनाती हैं कि सरकार ने ये बयान फरमाया, दो लोग जो आपस में जुदा जुदा हों, अगर कोई तीसरा मिलाए तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों की बख्शिशों मगफिरत करता ही करता है, तीसरे की भी बख्शिशों मगफिरत कर देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इतना सुनते हैं आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, वालिदे गरामी, मैंने इतनी अच्छी बात आपको कही, आपके आंखों में आंसू आ गए, आपको तो खुश होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ आयशा, तुमने एक पहलू पे गौर किया, तुमने एक पहलू पे गौर किया कि दो बंदों को मिलाने वाला जो होता है तीसरा, अल्लाह उन दोनों की बख्शिशों मगफिरत करता ही करता है, तीसरे की भी बख्शिशों मगफिरत कर देता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर दो लोग आपस में दोस्त हो, अगर तीसरा दो को जुदा करे तो उन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला नहीं बख्शता और तीसरे को भी नहीं बख्शता है। इस नुक्ते पे गौर करो ऐ मेरे अजीजों, इसी नुक्ते को यहाँ रखो। अगर इस रात में आप इबादत और रियाजत करो तो अल्लाह आपकी बख्शिशों मगफिरत करेगा, और अगर ना करो, रब की इताअत से मुकर जाओ, तो तुमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं हो सकता, तुमसे बड़ा कोई जफाकार नहीं हो सकता। इसलिए मेरे अजीजों, आने वाली रात में सिर्फ आपका ये उतीरा नहीं होना चाहिए, आपका तर्ज अमल नहीं ये होना चाहिए कि हलवा शीरनी पर फातिहा करा करके सो जाओ, बल्कि मस्जिदों को वीरान रखो। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा
कि खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐ मेरे अजीजों, आने वाली रात बाबरकत रात है। अगर शराब पिए हो तो आज ही मजलिस में तौबा कर लो कि इंशाअल्लाह कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर जनाकारी तुमसे कभी हो गई है तो उससे भी तौबा कर लो। अगर वालिदैन तुमसे नाराज हो तो आज ही उनसे जा करके माफी तलाफी करो, उनसे माजरत तलब कर लो। क्या खबर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कौन सी नेकी को पसंद कर ले और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बख्शिश व मग़फ़िरत। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, यहाँ से ये उठो तो ये पैगाम लेकर के उठो। इंशाअल्लाहुल अजीज तुम्हारा घर, तुम्हारा मुआशरा सब कुछ चमन का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने अपनी बातें आपके समातों के दहलीज रखी इस उम्मीद के साथ कि आप जब यहाँ से उठेंगे जो भी मैंने बताया है इंशाअल्लाहुल अजीज